मैं आज जो है 6 तारीख को ये वीर कृष्णा कोल्ड स्टोरेज हसेला जो यूपी राजस्थान बॉर्डर पे यहाँ पर हूँ। और देखते हैं यहाँ जानकारी करते हैं कि भाई क्षेत्र में किस तरह की स्थितियाँ हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है भैया जो बॉर्डर एरिया रहा है यूपी और राजस्थान का, वहाँ पे क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था। तो यहाँ थोड़ा जानकारी करेंगे, क्षेत्रफल वगैरह बड़ा हुआ था तो कितना बड़ा हुआ था, और इस समय खुदाई वगैरह की क्या स्थितियाँ हैं, क्या कोल्ड स्टोरेजों की स्थितियाँ हैं, भाव वगैरह क्या चल रहे हैं, और बाकी क्या किसान अभी इस समय क्या सोच रहा है, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। मैं अभी वीर कृष्णा कोल्ड स्टोरेज में हूँ, मेरे साथ में ओनर हैं, बाकी व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, तो इन सब लोगों से बातचीत कर लेंगे। भैया अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब कितनी कैपेसिटी क्षमता है आपके कोल्ड की? हमारी कोल्ड की कैपेसिटी की क्षमता है 2,25,000 की। 2,25,000 25,000 की। आज ये 6 मार्च तक करीब करीब कितना आ गया होगा अभी तक आलू आपके पास? करीब 1.25 लाख के आसपास आलू आ गया। 1.25 लाख के आसपास आ गया है। जी। कितने परसेंट तक की खुदाई क्षेत्र में हो गई होगी ये अनुमानतः करीब करीब? 60-65% खुदाई हुआ अनुमान। 60-65% की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो 40 से 45% बची है, इसमें से उम्मीद है कि ये 50% आपका पूरा कंप्लीट होगा? उम्मीद तो पूरी पूरी है कि 50 पूरा होगा। पूरा होगा। जी। अच्छा, दूसरा ये ज्यादातर जगहों पर पैदावार की स्थिति कम देखने को मिल रही है, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है पैदावार की आलू? कुछ वैरायटी ऐसी है कि उसमें पैदावार कम निकली है, हाँ। परंतु इस बार एक लाल आलू आया, लाल मोहन, अच्छा, उसकी पैदावार अच्छी निकली है। तो वो तो काफी कम मात्रा में लगा होगा। इस बार थोड़ी कम मात्रा में, अगली बार ज्यादा मात्रा में होगी। तो ये तो भैया कोल्ड की स्थिति है, बाकी किसान है उनसे भी कर लो, बातचीत कर लेते हैं, फिर व्यापारी हैं तो उनसे जानकारी ले लेंगे। भैया जरा एक बार अपना परिचय दे दें। मैं रामजीत चौधरी, गांव असेला। रामिर भैया, आज अभी लेके आए हो आलू के रखने के बाद में घूमने चले आए? नहीं, लेके आए। लेके आए हो, ट्रैक्टर लेके आए हो। कौन सा आलू है? ये है के मोहन। मोहन। हाँ। तो कितने पैकेट लेके आए हो अभी? 120। 120। कितनी खुदाई हो गई अभी तक की आपकी? हमारी हो गई 60%। 60%। तो कोल्ड कितना पहुंचा दिया? थोड़ा सा बेका है, सारा कोल्ड ही पहुंचा है। कुछ बेक भी लिया हाँ है जी, हाँ जी। खेत से? हाँ जी। क्या रेट में सौदा कर दिया था? 350। पैकेट का? हाँ जी। मोहन ही था? हाँ, मोहन ही था। तो ये जो 40% खुदाई बची है, तो उसमें थोड़ा बहुत मोहन बचा है कि और भी कोई वैरायटी है? ये 37 बचा है और लाल बचा है। लाल बचा है, लाल मोहन। हाँ जी। और ये जो 60% आपकी खुदाई हो गई, इसमें टोटल मोहन था कि और दूसरी भी वैरायटी थी? 37 भी रखा है, मोहन भी रखा है। अच्छा, ये लाल मोहन अगर आप पैदावार के हिसाब से देखो तो कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। डिमांड कैसी है मार्केट में? डिमांड भी अच्छी है। अच्छा, ये रेट कुछ ज्यादा मिल जाता है इस मोहन की सफेद वाले की अपेक्षा? हाँ। कितना रेट ऊपर मिल जाता है? 250 रुपये पैकेट का। 250 रुपये पैकेट का? हाँ जी। मान लो अगर ये 300 रुपये पैकेट बिक रहा है तो 550 रुपये पैकेट का? 600 भी बिक सकता है। 600 के पैसे लग गए थे खेत में। और पैदावार इसकी? पैदावार इससे ज्यादा है थोड़ी। सफेद से? सफेद से। मतलब पैदावार भी ज्यादा है? हाँ जी, ज्यादा निकला है हमारे यहाँ अभी तो। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि लाल मोहन अभी शायद शुरुआत है मेरे हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। भाई बहुत किसी के पास है नहीं है लाल हाँ जी, मोहन। हाँ जी। कुछ एक क्षेत्रों में होगा तो होगा, नहीं लाल मोहन शायद आप शुरुआत है, शुरुआत। मैं तो पहली बार आप लोगों के यहाँ पे सुन रहा हूँ कि लाल मोहन वैरायटी मोहन में भी लाल आ रहा है। वैसे हमारा इसका नाम है पुखरी लोहित। अच्छा, पुखरी लोहित। हाँ जी, कुफरी लोहित। लोहित है। हाँ जी। तो ये कितना किया था इस साल? मैंने 3.5 बीघा। 3.5 बीघे। तो थोड़ा बहुत बेचा है कि टोटल कोल्ड करोगे? नहीं, कोल्ड ही रखेंगे सब। टोटल कोल्ड करोगे। अच्छा, एक एक चीज मुझे बताओ, पैदावार पिछले साल की अपेक्षा बराबर सी दिख रही, कम दिख रही है, ज्यादा कम दिख है। रही? कितनी हल्की होगी? करीब करीब 30 पैकेट बीघा कम है। 30 पैकेट भी क्या कम है पक्के बीघे में? हाँ जी। आपके हिसाब से कोल्ड क्षेत्र में कहो या ओवरऑल, आपके हिसाब से क्या अंदाजा लगा पा रहा है? कोल्ड 80%, 90%, 70%, क्या अनुमान लगा पा रहा है किसान कि भाई किसान की सोच से कोल्ड में आलू कितना पहुंच पाएगा? और की तो नहीं पता है, पर ये कोल्ड तो बढ़ जाएगा। नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मैं एक कोल्ड की बात नहीं कर रहा। अगर आप अपने क्षेत्र के कोल्डों की बात करो तो ओवरऑल अगर एवरेज निकालो सभी कोल्डों का, तो किसान के दिमाग में क्या है कि भैया सब कोल्ड के एवरेज निकाले तो 70% होंगे, 80% होंगे। 80%। 80% के आसपास किसान मान के चल रहा है। भाव क्यों नहीं मिल पा रहा? अगर ऐसी स्थिति है कि भैया 80% कोल्ड हो पाएंगे, पैदावार कम है, तो भाव न मिलने के पीछे का कुछ कारण समझ में आ पा रहा है किस वजह से भाव नहीं है? वो तो व्यापारी के दिमाग की बात है व्यापारी के? हाँ जी। चलो व्यापारी साहब भी बैठे हैं, पूछ लेते हैं एक बार इनसे भी क्या बात है, किसानों का आलू महंगा क्यों नहीं खरीद रहे?
चौहान साहब, हाँ जी, लगी तो है। ये कह रहे हैं कि ये व्यापारी लोग रेट ना दे रहे, तो का ऐसे ही चक्कर हुआ है कि रेट वेट ना दे रहे? पिछले साल तो खूब बढ़िया रेट दे गई, जा साल रेटन के नाम पे ऐसी स्थिति है कि आलू की पैदावार कम है और फिर भी रेट ना मिल रहा है। नहीं वो क्या है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि व्यापारी के मूड की बात है। वो तो जब हाँ मंडियों में बाजार नहीं है हाँ तो हाँ, व्यापारी कहाँ से अलग से खरीदेगा। ठीक है। आज का भी जयपुर का तुम्हारा 5 रुपए किलो से लेके 8 रुपए किलो तक की बिक्री रही है। हाँ, जब मंडियां ही ऊपर नहीं बढ़ेंगी तो व्यापारी कहाँ से अलग से ले लेगा। जो पहले मैं नंबर तो थोड़ी देर बात है। पहले भैया से पूछ रहा था वही चीज आपसे जानना चाहूंगा जी कि पैदावार इसकी स्थिति कम दिख रही है। जी। और ज्यादातर हर जगह ही कहानी है, एक जगह की नहीं कह सकते भैया कि आपके क्षेत्र में हो। ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल सब जगह की कहानी ये है। फिर डिमांड क्यों नहीं निकल पा रही और बाजार क्यों नहीं बन पा रहा है? चक्कर क्या है भाई साहब, पिछली साल भी खूब तेजी थी, फिर भी किसानों का कोल्ड बाड़े में भी आलू बिका था कुछ। बीच में जो टाइम आया था कुछ दिनों के लिए जिसमें कोल्ड भाड़े में भी किसान का गया था, उसी उम्मीद से किसान अब ज्यादातर 250-300 में बेचने के लिए हम्म पसंद है। हम्म कोल्ड की तरफ बहुत कम जा रहा है। फिर दूसरे नंबर बात क्या है कि कोल्ड मालिक इस बार पैसे कम दे रहे हैं किसानों को हम्म भी व्यापारियों को भी। हम्म इसलिए व्यापारी का या किसान का कोई मन नहीं बन रहा है। और हम्म बिना पैसे के इसका आलू का कुछ इधर उधर करना है नहीं। हम्म इस वजह से आज की तारीख में जो 5 रुपए से 8 रुपए किलो के बाजार किसान को मिल रहे हैं वो फिर भी अच्छे लग रहे हैं उसको, हम्म। उसकी अपेक्षा। अच्छा, आप जो कह रहे हो कि कोल्ड वाला इस साल इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो उसके पीछे कुछ वजह समझ में आ रही है? कोल्ड वाला इस साल क्यों ऐसी, क्या चक्कर है कि भैया कोल्ड वाला ना व्यापारी को पैसा देना चाह रहा है ना किसान को? देखो वजह क्या है भाई साहब, उन्हें कोल्ड वालों को भी ये लग रहा है कि अब की बार ज्यादातर अफवाह ये है कि बुवाई के टाइम पे कि छतों पर भी आलू बुवाए। इतनी अच्छा। बुवाई की अफवाह थी। हम्म। जो बीज बिके थे उस हिसाब से। हाँ हाँ। और उसी हिसाब से अब कोल्ड वाले अपने आंकड़े लेके बैठे हैं हम्म कि मध्य की भी साल है और हम्म क्षेत्रफल भी बड़ा है। तो हम्म कोल्ड जब तेजी की साल में भर गए थे पिछली साल तो अब भी भरेंगे। हम्म पर हम लोगों को ऐसा आंकड़ा लग रहा है कि कोल्ड स्टोर शायद पिछली बार से 10-5% कम ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ऑल ओवर यूपी की भी बात करें तो? हाँ जी, ऑल ओवर यूपी। क्योंकि अब देखो हमारे यहाँ क्या है कि हमारा तो गांव एक असेला है। ठीक है। ये राजस्थान बॉर्डर और इधर मथुरा बॉर्डर लगता है। हाँ। यहाँ क्या है कि सबसे बेस्ट पैदा निकलती है। ठीक। चाहे वो आपका कुफरी मोहन हो हम्म या लाल मोहन हो हम्म जो कुफरी लोहित है, या एक हम्म वो आया है कुफरी उदय हाँ हाँ 7008। हाँ, ये हमारे यहाँ तो सारी पैदाएं 200 के लमसम निकल रही हैं। अच्छा। अच्छा, एक ये थोड़ी है कि एक मेरे गांव से के उससे कोई आकलन पूरे ये बिल्कुल। क्षेत्र का लग जाए या वो। ठीक है। अब इधर से तुम लोगों की सूचना आ रही है यूट्यूबरों की कि कहीं 35 कट्टे का बीघा निकल रहा है, हम्म कहीं 40 का निकल रहा है। तो ये पिछली साल की अपेक्षा तो 50% कम बता रहे हैं उधर। हम्म भाई पिछली साल 70-65 से कम नहीं निकली थी पैदा, बिल्कुल। और इस साल कोई बता रहा है 30%, कोई 35 या 40। ये तो सब उन लोगों के बताने के ही आंकड़े हैं। अब भाई नहीं, जाके तो कोई देख नहीं रहा, क्या तो आप सही है। लोग देख रहे हैं क्या? जो जो वहां का खुदाई है, कर रहे हैं वो जो देख रहे जो हैं। वहां पे है। हाँ मतलब इन सब आंकलनों से आपको ये लग रहा है कि ये 10 से 15% कोल्ड शॉर्ट रह सकते हैं इस साल? हाँ, पिछली साल से अब की बार। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि जो क्षेत्रफल का हल्ला हो रहा था, ज्यादातर हल्ला ये था कि जो बॉर्डर एरिया है, चाहे यूपी का रहा हो, चाहे राजस्थान का रहा हो, चाहे एमपी वाला रहा हो, यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है। जी तो आपका भी एक तरह से बॉर्डर ही एरिया है, जी। तो आपके यहाँ पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ क्षेत्रफल बढ़ा हुआ था? नहीं, अपने यहाँ कोई नहीं बढ़ा साहब। अपने आसपास भरतपुर तक कोई क्षेत्रफल ज्यादा नहीं बढ़ा है। अच्छा। हाँ, अब भरतपुर से ऊपर नदबई साइड या उधर अलेना वगैरह उधर कोई बढ़ा हो। चक्कर क्या है, कुछ बीजों की बिक्री एक साथ ज्यादा हुई थी, हाँ। उस वजह से ये लग रहा है। नहीं, मुझे तो ये लग नहीं रहा कि क्षेत्रफल कहीं ज्यादा बढ़ा है। हम्म क्या तो ये है कि कुछ लोगों ने जो ओवर साइज ये निकलता था मोहन, हाँ उस हाँ, वजह से बीज की कैपेसिटी ज्यादा की है लोगों ने। बुवाई में। हाँ, जैसे अच्छा। हम लोग पहले 15 या 18 कट्टे डालते थे हाँ एक बीघे में, हाँ हाँ। और अब की बार डाले हैं हमने 20 से और 22 कट्टे। हम्म तो एक बीघे में 5 कट्टा बढ़ गया, मतलब साइज बनाने के चक्कर में। साइज बनाने के चक्कर में। हाँ, कुछ ये ऑटोमेटिक मशीनें हाथ वाली से ज्यादा डालती हैं। ऑटोमेटिक मशीनें भी ज्यादा डालती हैं बीज। हाँ, उस वजह से भी बीज ज्यादा बिक्री हुई है। और जो आंकलन लग रहा है वो बीज की बिक्री के हिसाब से लग रहा है। बीज की बिक्री हिसाब से ही लोग बाग ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम्म। नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि क्षेत्रफल ज्यादा है आलू का अच्छा, पिछली साल से। ओवरऑल जो पैदावार का सिनेरियो बन रहा है, पैदावार कम होने का और कुल्लों का 10-15% कम रहने का, अगर ये स्थिति रही तो आगे आने वाले 2-3 महीनों में क्या और बेहतर स्थिति हो पाएंगी?
नहीं देखो, वो जब पैदावार डाउन आएगी और माल शॉर्ट रहेगा तो कहीं किसी कारखाने में तो बनता नहीं है सही है। ये तो जमीन में ही पैदा हो रहा है। स्थिति तो अपने आप ही स्वयं सुधरेगी जब माल शॉर्ट रहेगा तो। कोल्ड बंद होने के बाद अभी ₹2 की उछाल की उम्मीद है। नहीं वो तो देखो, ₹2 तो हर साल की उछाल आती है, हाँ। उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। 2-4-5 कुछ चक्कर क्या है कि ये पिछली साल भी हुआ था खेल पंजाब का। हाँ ये पंजाब वाले जो डंप करते हैं ना, हाँ ये जो पीछे मार्च के बाद अप्रैल मई तक आलू को रोकते हैं, हाँ। ये सारा सिस्टम खराब कर रहे हैं 2 बार से। तो यदि इन्होंने अब की बार डंप पिछली बार की तरह नहीं निकाला और पीछे नहीं खोदा तो ₹2 क्या 4-4 6-6 रुपए भी बढ़ सकता है आलू। कुल मिला के पंजाब की जो पैदावार आएगी या पंजाब का जो डंप लगेगा उस पर भी डिपेंड करेगा हाँ कि भाई अप्रैल मई में जाके स्थितियां क्या बने। बिल्कुल यही होगी। इसमें तो है ही खुली, क्योंकि वो लोग क्या है कि कोल्ड का जो ₹1-2 का उछाल आता है उसको वो घर से ही ले लेते हैं डंप में से। बिल्कुल। भाई हम लोग कोल्ड में रख के कोल्ड भाड़ा दे देते हैं ठीक उसका ठीक। पैसे का, और वो अपने को घर से ही ले लेते हैं इतना। ये है चक्कर।